नाज़रीन, भारत की फ़ज़ाइया एयरफोर्स और नेवी दोनों फारग, उनके पल्ले कुछ नहीं रह गया। और मैं ये बात बड़े दावे से कह रहा हूँ, इसमें अपने इस दावे को अभी आपके सामने साबित करता हूँ। तो तेज़ी से मैं आपको एक बता दूँ कि भारत के पास, मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि कितने तैयारे उसके नाकारा हैं, कितने गिर चुके हैं, कितने बाकी रह गए हैं, और कौन से तैयारों की और सब मैरीन्स यानी कि आप दोस्तों के राज चोरी हो गए, उनके राज जो हैं वो हैक हो गए हैं, हैकर ने हैक कर लिए हैं। और ये भारत के साथ हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कौन सी मार पड़ रही है उसको, तो इस पर बात करते हैं मियां ताहिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रिकॉर्ड क्या कहता है। रिकॉर्ड ये कहता है कि भारत ने जब से भारत की फ़ज़ाइया बनी है उसने 827 फाइटर जेट ख़रीदे। ये फाइटर जेट की बात हो रही है, इससे आगे मैं टोटल जेट्स में से भी बाकी कुछ अदाद शुमार बताऊंगा। फाइटर जेट लड़ाई करने वाले 827 खरीदे और उनमें से 482 गिर चुके हैं, अब तक उड़ते हुए गिर चुके। और इन 482 में से MiG-21 जो हैं वो 298, 300 के करीब, 2 कम 300। और ये जो 300 के करीब जो MiG-21 गिरे हैं, ये कुछ 200 पायलट्स की जान ले गए। पायलट जो है वो कितना कीमती होता है, ये एयरफोर्स को पता होता है, या उस बंदे को पता होता है जो पायलट होता है। ये हीरा होता है, ये कौम के हज़ारों नौजवानों में से एक निकलता है जो पायलट बनता है। और वो 200 पायलट इसके, ये MiG-21 खा गए उसके। और अब मैं एक और थोड़ा दादोशुमार आपको बताता हूँ, वो ये है कि टोटल जो भारत के गिरे हैं उसमें फ़ाइटर भी शामिल हैं, उसमें नॉन फाइटर तैयारे भी शामिल हैं एयरफोर्स के ही, और उसमें हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं, तो वो हैं 550। तो तैयारे क्यों करते हैं सबको पता है। आपकी ट्रेनिंग नहीं है, अच्छी ट्रेनिंग नहीं है, मेंटेनेंस भी नहीं है, अच्छी ट्रेनिंग नहीं है, पायलट्स की ट्रेनिंग ही आपको बहुत अच्छी नहीं कर सके, वो अच्छे पायलट ही आपके पास नहीं है। ये तो आगे जाके मज़ीद आपको कहानी बताता हूँ। अच्छा, अब ये वो तैयारे जो मैंने आपको बताया, ये उसके माइनस हो गए। अब आते हैं कि MiG-29 इसके पास तैयारे। MiG-29 जो है वो भी आप समझे फारग। उन्होंने तो 2030 का टाइम दिया है कि 2030 में हम इनको भी निकाल देंगे। 21 तो अभी सितंबर में निकाल रहे हैं, और 21 के जाने के बाद भारत की जो स्क्वाड्रन है, यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, ये जो एयरफोर्स होता है ना, उसकी स्क्वाड्रन्स होती हैं। एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 तैयारे होते हैं, कुछ 20 से 25 रखते हैं, हर एयरफोर्स का अपना अपना नंबर होता है। तो एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 अगर तैयारे एवरेज हों, तो भारत के पास कितने स्क्वाड्रन रह जाएंगी अभी सितंबर में MiG-21 रिटायर होने के बाद? 31। अच्छा, अब इसमें से मैंने बताया आगे कि MiG-29 जो हैं वो भी इन्होंने तो 2030 की दिया हुआ है और सरकारी तौर पे, लेकिन हकीकत ये है कि वो इससे पहले ही फारग हो जाएंगे। MiG-29 भी बूढ़े हो गए, फारग हो गए। Su-30 इनके पास एक वाहद एक जो अब तक ये कहते हैं वो अच्छा तैयारा है। जैगवार भी फारग। कई जैगवार आपको आए दिनों, ये अभी पिछले 2 महीनों में 3 इनके जैगवार गिरे हैं। तो जैगवार भी इनके अपनी तरफ से बड़े तैयारे थे, ये फ्रांस के हैं। और ये जो मैंने अभी तैयारे का नाम लिया क्या, Su-30 MKI, ये USSR का, रशिया का है, पुराना जब बना हुआ USSR था उस वक्त उन्होंने बनाया था। ये MiG-29 भी रशिया का है वैसे बाय द वे, और MiG-21 भी रशिया का है। अच्छा, अब इनके पास जो सबसे बड़ा, बहुत बड़ा जो इन्होंने कहा था 2019 में, याद है कि हमारे साथ इनका फ़ज़ाई मुकाबला हुआ, तो मोदी ने कहा अगर हमारे पास राफेल होते तो हमें ये दिन ना देखने पड़ते। फिर इन्हें राफेल ले लिए। राफेल इनके पास हैं जी इस वक्त 36। और राफेल के साथ जो हुआ है उसकी कहानी तो मेरा नहीं ख्याल कि अब दोबारा दोहराई जाए। यानी कि उसके राफेल जो हैं वो 4 जहाज़, ये लोग गलत फिगर बताते हैं, मैं एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ। और ये एग्जैक्ट फिगर जो है ये हमारे एयर चीफ के मुंह की है, जिसका इंटरव्यू किया है दुनिया के सबसे बड़े एयरफोर्स एडिटर ने। उसमें उन्होंने बताया कि 3 राफेल नहीं, 4 राफेल उनके गिरे हैं। और टोटल तैयारे कितने गिरे हैं? 7, ना 5 ना 6, 7 तैयारे गिरे हैं।
अच्छा, अब ये तो उससे 5-4 तो वो फारग हो गए। अब मैं बाकियों की भी कहानी बताऊंगा, वैसे राफेल की तरफ ही मैंने आना है आखिर में। अच्छा, अब इनके पास स्क्वाड्रन कितने रह गए? 31। अब हम आते हैं कि मुकाबला किसके साथ है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसकी एयरफोर्स फारग हो गई है? मुकाबला पाकिस्तान के साथ है और चाइना के साथ है। अब पाकिस्तान के पास स्क्वाड्रन है 25, यानी कि अगर भारत के पास तैयारे इस वक्त 522 हैं तो पाकिस्तान के पास 450 हैं। कितना फ़र्क है? थोड़ा फ़र्क है। और उसमें से भी मैंने बताया आपको कि जैगवार भी गए और 21 भी गए, 29 भी गए। अब पीछे रह गया वो रूस का बनाया हुआ है Su-30 MKI और राफेल, उस तरफ भी आते हैं। और चाइना के पास 1300 इस वक्त तैयार हैं, फाइटर जेट 1300 तैयार हैं उनके पास। तो फिर फ़ज़ाओं में बर्तरी किसकी हुई? पाकिस्तान की, नो डाउट, इसमें अब कोई शक नहीं है। अब ये बातें जो हैं, मैं ये अकेला नहीं कर रहा, मैं नहीं आपको ये सिर्फ अपने से नहीं बता रहा, ये पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है इस पर रिपोर्ट कर रहा है। और इनके एक वज़ीर हैं कपिल सिब्बल जो हैं, उन्होंने भी यही बातें की हैं अपने एक टीवी इंटरव्यू में। अब आते हैं कि इनके साथ हुआ क्या है। ये तो मैंने बता दिया कितने जहाज़ इनके गिर गए, कितने नकारा हैं, कितने रह गए। अब आते हैं इनके साथ एक और बहुत बड़ा हाथ हुआ है जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उस पर कोई नोटिस नहीं हुआ क्योंकि भारत ने इस खबर को दबाया है। वो खबर ये है कि भारत के जो राफेल तैयारे हैं, ये मौजूदा राफेल तैयारे जो इस वक्त एयरफोर्स का हिस्सा हैं, और बहुत कम लोगों को इस बात का भी अभी याद नहीं है, तो मैं याद करवा देता हूँ कि भारत ने एक और आर्डर भी दे रखा है राफेल तैयारों का, और वो उसने अपने नेवी के लिए दिया था। उनको कहते हैं राफेल M, वो नेवी के लिए इन्होंने दिया हुआ है कि वो वहाँ पे इस्तेमाल होंगे, फाइटर जेट हैं। इन राफेल तैयारों की और इनके पास एक फ्रांस की बनाई हुई एक नहीं 2 इनके पास आबदोज़े हैं उनका, और 4 का आर्डर दिया हुआ है, उसका नाम है स्कॉर्पियन। इन राफेल तैयारों और स्कॉर्पियन के जितने अंदरूनी चीज़ें हैं, जिसे हम आम ज़बान में क्या कहेंगे, राज हैं, वो एक हैकर ने चोरी कर लिए। और उस हैकर का नाम है नेफरपिटन ने ये राज चोरी किए, चोरी तो नहीं किए, उसने हैक किए, और उसने डंके की चोट पे ये जो इनके राज हैं इन तैयारों के और इन सबमरीन्स के, वो डार्क वेब पे डाल दिए। अब डार्क वेब क्या है? डार्क वेब वो जगह है, वो वेबसाइट है जो आम आदमी के, बल्कि ख़ास आदमियों लोगों के भी वो एक्सेस में नहीं होती, कोई वहाँ तक नहीं जा सकता। वहाँ तक कौन जा सकता है? जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है, तो वो वहाँ से जाके तो राज उठा लेता है। लोग जिन्होंने हैकर जो है ख़ास तौर पे जो बड़ी बड़ी हैकिंग करते हैं, वो जाके वहाँ पे चीज़ें फेंक देते हैं, और जिन्हें ज़रूरत होती है वो पैसा खर्च करता है और वहाँ से ले आता है। अच्छा, इस बंदे ने इस डार्क वेब पे डालने से पहले जो कंपनी है फ्रांस की डसॉल्ट, उसको ये कहा कि मैंने आपके तैयारों और आबदोज़ों के ये राज चोरी कर लिए हैं, अगर चाहिए तो पैसे लगाएं, मैं आपको वापस कर देता हूं। लेकिन वो कंपनी आगे नहीं आई, और शायद उन्होंने अपनी इज्जत रखने के लिए कि कहीं दुनिया में ये खबर ना फैल जाए कि हमारे वाकई राज चोरी हो गए थे और हमने पैसे दे के लिए, तो वो ना फ्रांस की हुकूमत आई, तो उसने वो उठा के डार्क वेब पे फेंक दिया कि चले मैं उधर से पैसे कमा लेता हूँ। अब उनमें राजों में है क्या? उसमें जो जितनी इनकी इंजीनियर्स की और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके दरमियान जितनी ईमेल्स हैं जहाज़ों के और सबमरीन्स के बनाने के हवाले से, वो सारी उसने हैक कर ली हैं। इसके अलावा उसने जहाज़ों के चलने और जहाज़ों के बारे में तमाम महारतें जितनी होती हैं, वो महारतों की जितनी मालूमात होती है कि इसकी ये महारत है, इसको इस तरह से चलाना है, इसको इस तरह से हमने बनाया है, इसकी खसूसियत ये है, ये ऐसे सही होगा, ऐसे ख़राब होगा, ये काम कैसे करता है। देखें ना, आपके पास एक चीज़ है, उसके सारे राज किसी और के पास चले जाएं तो फिर चीज़ आपकी थोड़ी रह गई है। वो आज के ज़माने में तो आप दूर से बैठ के आपके पास कुछ मालूमात होनी चाहिए, बस वो चीज़ आपकी हो जाती है, तो वो उसमें शामिल है। इसके अलावा उसका जो वेपन सिस्टम है,
यानी कि जो उसमें मिसाइल लगने हैं, उसमें टारपीडोज लगने हैं, उसमें बम लगने हैं, वो सारे का सारा जो है, और कहाँ लगा हुआ है, कैसे काम करता है, उसकी पूरी इंजीनियरिंग इन जहाज़ों की और इन आबदोज़ों की, और इसके अलावा उसकी जितनी नेटवर्किंग हुई है जहाज़ों की, और ज़ाहिर है ये इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें बनाई जाती हैं, तो इनकी जितनी नेटवर्किंग है वो भी उसने हैक कर लिया है, उसका डिज़ाइन भी उसने हैक कर लिया है। और ये जो जहाज़ और आबदोज़ें हैं, ये मालूमात को किस तरह से इस्तेमाल करती हैं, यानी कि जो इनमें जो सोनार सिस्टम और जो रडार सिस्टम लगे हुए हैं, वो जो चीज़ें जो देखते हैं, जो रडार का जो काम है, वो बाद में वो डाटा कलेक्ट करता है और उसमें से वो फिर फाइनल करता है कि ये क्या हुआ है मेरे साथ या क्या होने वाला है, तो वो भी सारा उसने उड़ा लिया है। यानी कि पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर उड़ गया, पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर उसने हासिल कर लिया, अपने पास ले लिया, और तमाम खुफिया दस्तावेज़ात वहाँ तक उसने रसाई हासिल कर ली है। ये टोटल डेटा जो है जो उसने चोरी किया, ये 1 टेराबाइट का है। अब ये जो हैकर साहब हैं नेफरपिटन, इसने उस पर डाल के तो उसने कहा है कि जो पैसे देगा, और कौन देगा अंदाज़ा लगाएं, जिसको ज़रूरत है वो देगा और वो उठा लेगा। तो हुआ क्या इसका नतीजा? इसका नतीजा ये हुआ कि मौजूदा राफेल जो इसके पास फ़ज़ाइया में शामिल हैं, और वो राफेल जो इसने ख़रीदने हैं, और वो सबमरीन जो इसके पास हैं भारत के पास, और वो सबमरीन आबदोज़ें जो उसने फ्रांस से मज़ीद उसने ऑर्डर दिया हुआ है, पैसे दे दिए हुए हैं, ज़ाहिर है कुछ किस्तें रह गई होंगी, वो उस सब कुछ का रिकॉर्ड हैकर ने लेके किसी को दे दिया। अब वो कौन है? वो ज़ाहिर है जो है उससे फ़ायदा उठाएगा। तो ये हुआ है भारत की फ़ज़ाइया के साथ। तो भारत की फ़ज़ाइया और नेवी कहाँ गई? फारग। तो मैंने जो दावा किया था वो गलत तो नहीं किया, मैंने उसका रेफरेंस बताया आपको। इनका एक वज़ीर है, वो सारे ये डाटा दे रहा है कि कितने स्क्वाड्रन रिटायर हो रहे हैं, कितने बाकी रह गए हैं, पाकिस्तान के पास कितने हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि ये हैकिंग हुई है, और ये भी इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि इनके बाकी जहाज़ कितने कब रिटायर हो रहे हैं। अब मैं एक और ख़बर आपको भारत के हवाले से ही दूँ। बुरे हालात हैं, इनको कोई इनकी मार पड़ गई है इसको, मोदी की इन हरकतों की वजह से, जो उसने जुल्म किए हैं ना भारत के अंदर, ये उसका है। एक कंपनी है सिग सॉर जो है वो पिस्टल बनाती है, पिस्टल बनाने की कंपनी है, ये आर्मी के पिस्टल बनाती है। और ये जो कंपनी है ये है तो ये जर्मन कंपनी, लेकिन इनकी फैक्ट्री कहाँ लगी हुई है? इंडिया में। जो इंडिया में है ना, बस ऐसे ही है। अब वो उन्होंने बहुत बड़ी कंपनी है, और इसके जो पिस्टल हैं या उसे शॉटगन कहते हैं, ये अमेरिकी आर्मी भी इस्तेमाल करती है। तो ये गन भी ख़राब हो गई है, पूरी दुनिया की नज़रों में गिर गई है। क्यों? इसमें एक बहुत बड़ा फॉल्ट आ गया, वो ये है कि इसका ट्रिगर खुद ब खुद चल जाता है। यानी कि आपने जेब में डाली हुई है फौजी ने, और वो ट्रिगर चल जाएगा और गोली चल जाएगी, तो क्या एतबार रह गया? तो सेफ्टी का सारे की सारी रिलायबिलिटी जो है, जो उसका इत्माद है उस गन पे, वो ख़त्म हो गया। तो ये गन भी गई। इतनी महंगी गन पूरी दुनिया में बड़ी आर्मीज़ इस्तेमाल करती हैं। तो ये हो रहा है भारत के साथ, और भारत की मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है, और ये जो मैं सब कुछ बता रहा हूँ ये इंटरनेशनल मीडिया पे है। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान और चाइना के पास J-20, J-35 5th जनरेशन जहाज़ जो हैं वो मौजूद हैं, उनके तजर्बे हो चुके हैं। और ऐसे ऐसे तजर्बे हुए हैं, आपने पिछले दिनों खबर सुनी होगी कि जापान के पास से गुजर के J-20 आ गया है, और ना जापान की आर्मी पकड़ सकी, ना उधर अमेरिका की आर्मी, जापान के अंदर भी है, समुंदर के अंदर भी है, फिलिपाइन में भी है, कोई नहीं पकड़ सका उसे। वहाँ से होके आ गया है। इतना वो छुपा हुआ रुस्तम है, यानी कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, छुपा हुआ रुस्तम वहाँ से होके आ गया कि कोई उसको पकड़ ही नहीं सका। तो ये मुकाबला है, ये बढ़के हैं भारत की, किससे मुकाबला उसका? तो इसलिए भारत की फ़ज़ाई बर्तरी ख़त्म, फारग हो गई उसकी नेवी भी और उसकी फ़ज़ाइया भी। तो ये थी अब तक की अपडेट।